Radhe Vrindavan
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के शनिवार के सत्संग में सभी का स्वागत है। सभी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा आगे जो पीछे एक पर्दा है उनको बैठने के लिए से यहाँ पर बैठ के कुछ बोलने की मेरी योग्यता नहीं है। मेरे अपनी शुद्धि के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए और आप सबकी सेवा के लिए मैं यहाँ पर बैठ के कुछ भगवान के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी मेरे से वरिष्ठ भक्त हैं, सभी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में चर्चा कर सकूँ। हम यहाँ पर एकत्र हुए भगवान के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि भगवान की प्राप्त करने की बहुत विधियां है, जैसे कि नवदा भक्ति का एक विधि, लेकिन उसमें जो सबसे पहला जो स्टेप है भक्ति का वो क्या है? श्रवण है। तो श्रवण जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान के बारे में क्या नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि पहले के युगों में जो भगवान को प्राप्त करने का था, जैसे कि सत्य में भगवान की प्राप्त करने का था, हिरण्यकशिपु ने तपस्या ब्रह्मा जी की, तो उन्होंने 36,000 साल तक क्या किया? तपस्या किया। वो भी कैसे? दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर और अपनी आंखें जो है आकाश के ऊपर करते हुए 36,000 साल तक। क्या हम ये कर पाएंगे? 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं हाथ ऊपर करके, तो हाथ हमारा दर्द कर जाता है। ये 4थी बार 5वीं बार बोलेंगे तो हाथ हमको पकड़ना पड़ेगा। क्या हम कलयुग में तपस्या कर पाएंगे? पहले के युगों में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं, तो परीक्षित महाराज घर छोड़ के कहाँ गए? गंगा सागर गए। घर छोड़ के कहाँ गए? जंगल में चले गंगा सागर, भगवान की क्या सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए। यदि आज हफ्ते में एक दिन हम घर छोड़ के यहाँ पर आते हैं ना, तो जंगल में आने के बराबर है, क्योंकि कलयुग में यही तपस्या है। हम कलयुग में जंगल में जा नहीं सकते। तो जंगल में हम देखते हैं कि एक दिन एकादशी होती है, सबको अपना अपना अनुभव है। जब निर्जला एकादशी होती है तो दूसरे दिन सबकी क्या हालत होती है सुबह, है ना? सबको जो निर्जला एकादशी किया उनको पता है। इसके लिए कलयुग में हम क्या नहीं कर सकते? ये तपस्या करना जंगल में जाके, ये सब हम नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने का साधारण विधि क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। ये सबसे पहले क्या है? विधि। तो हम यहाँ पर एकत्र क्यों होते हैं? कारण क्या है कि देखिए इस संसार में बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, तो सभी जगह पे ज्ञान बढ़ रहा है ना, सभी जगह पे ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो जो ज्ञान है, जो भी अभी हम यहाँ पर जो बैठे हैं, सभी ने पढ़ाई किया ही। कोई ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं किया, सबने पढ़ाई की है। लेकिन हमारे पास कौन सा भी बड़ा डिग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो डिग्री है हमको आनंद नहीं दे सकती। वो सिर्फ शरीर को आनंद दे सकती है, शरीर को, लेकिन जो आत्मा है इसको क्या नहीं दे सकता है? उसको आनंद नहीं दे सकता। उसको केवल क्या दे सकता है? भगवान की कथा ही आनंद दे सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बात पूछते हैं कि प्रभु कहे कौन विद्या मध्य सार। चैतन्य महाप्रभु किससे पूछ रहे हैं? राय रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रभु कहे कौन विद्या मध्य सार। इस जगत में बहुत
सभी विद्याओं का सार क्या है, मतलब सभी टॉप मोस्ट जो विद्या है वो कौन सी विद्या है। प्रभु कहे विद्यामध्ये और विद्यासार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आन। रायामन कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भक्ति के बिना जो विद्या है वो क्या है, इसके बड़ी विद्या ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भौतिक विद्याएं है वो हमको सिर्फ शरीर को आनंद दे सकती है, लेकिन हमारे जो आत्मा है, हम खुद है, उसको आनंद नहीं दे सकते। देखिए हम इतने हम पढ़ाई किए जो भी हम, और ये क्या है, ये जो विद्या है भौतिक विद्या है वो जब भी हमारा शरीर रहेगा तब तक ही हमारे साथ रहेगी, मरने के बाद हमारे साथ ही है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर बूढ़ा बने का मर गए, तो उसको मरने के बाद ये जो इस जन्म की डॉक्टर की विद्या है वो उसको अगले जन्म में नहीं मिलेगी। अगले जन्म में उसको जीरो से फिर से क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। यदि समझो वो इस जन्म में डॉक्टर है और मरने के बाद कुत्ता बना और हॉस्पिटल के सामने जाके भोगने लगा, अरे मैं तो यहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर था, मुझे अभी क्या दे दो, मुझे सीट दे दो, तो क्या देगा, उसको पत्थर मार के भगाएंगे। जो भी हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जितनी भी विद्या है भौतिक विद्या, ये मरने के बाद हमारे साथ क्या नहीं होती है, केरी परोट नहीं होती। लेकिन भगवान की विद्या ऐसी है, जो कृष्ण भक्ति की विद्या ऐसी है, और इस जन्म में भी हमारे साथ रहेगी और अगले जन्म में भी क्या होगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। जैसे कि समझिए अभी हमने 25% समझिए हमने भक्ति किया, समझे हमने शरीर छोड़ दिया, तो अगला जन्म से वो 1 नंबर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो 26 से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। 26 से हमारा क्या होगा, वो शुरुआत होगा। तो ये जो कृष्ण भक्ति की विद्या है वो अभी भी हमारे साथ रहेगी और मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगी। और हम देखते हैं कि जब तक ये जो कृष्ण भक्ति की विद्या है, जब तक ये हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम आनंदित नहीं होंगे। जैसे कि आचार्य का उदाहरण देते हैं, एक राजा था और राजा ने तोता पाला था। क्या पाला था? तोते। आजकल लोग तोते पालते हैं, पहले के जमाने में लोग गाय पाला करते थे और तोता पालते थे, लेकिन आजकल लोग गाय पालना छोड़ दिया, आजकल लोग कुत्ते पाल रहे हैं। क्या पाल रहे हैं? कुत्ते पाल रहे हैं। एक भक्त ऐसे कह रहे थे कि आज लोग जो कुत्ते की सेवा करते हैं ना, ऐसी सेवा यदि भगवान की करेंगे ना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे उनके सामने। देखते हैं लोगों का कुत्ते के लिए अलग से बेड, अलग से साबुन और BMW होते हैं, आगे ड्राइवर होता है और बाजू वाले सीट में कुत्ता बैठा हुआ है। मतलब ये जो कुत्ता जो है, कुत्ते का मालिक वो ड्राइवर है, क्योंकि कुत्ता आराम से बैठ रहा है, जीप बाहर निकाल के यहाँ सब देख रहे हैं और ये गाड़ी चला रहा है। मतलब आजकल लोग कुत्ते की जितनी सेवा करते हैं उतनी यदि भगवान की करेंगे ना तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो एक राजा था, उसने तोता पाला और उसने देखा कि ये जो पिंजरे में तोता है वो क्या है, रो रहा है। तो इसने सोचा कि मैंने इसको लकड़ी के पिंजरे में रखा, इसलिए ये क्या है, दुखी, तो इसको लोहे के पिंजरे में रखेंगे। तो उसने जो लकड़ी का जो पिंजरा है उसको निकाल के फेंक दिया और लोहा का पिंजरा बनाया। थोड़ा देर के बाद देखा कि फिर भी जो तोता है क्या कर रहा है, रो रहा है। तो इसने सोचा ये लोहे का पिंजरा शायद तोते को पसंद नहीं, तो इन्होंने क्या किया, चांदी का पिंजरा बनाया और अच्छे से चांदी का पिंजरा बनाया, उसको साफ किया और उसको उसमें तोते को रखा। फिर भी थोड़ी दिन बाद देखा कि तोता क्या कर रहा है, रो रहा है। तो इसने जो चांदी का पिंजरा उसको हटाया और गोल्ड का पिंजरा रखा। थोड़ा दिन के बाद देखा तो फिर भी तोता हो ही रहा है। और इससे सोचा कि अभी लास्ट एक ऑप्शन है कि हीरे का क्या करेंगे, हम पिंजरा बनाएंगे। तो उसने हीरे का क्या किया, पिंजरा बनाया और पिंजरे को साफ किया और रखा। फिर भी तोता क्या कर रहा है, रो रहा है। अंत में तोते ने क्या किया, प्राण छोड़। अभी ये राजा कौन है, ये राजा और कोई नहीं, ये राजा हम लोग हैं। और ये जो पिंजरा है ये हमारा शरीर है और ये तोता है, ये क्या है, ये आत्मा है जो हमारे शरीर में क्या है,
बेटी है। तो भगवत गीता में बोलते हैं ये जो हमारा शरीर है ये पिंजरे के समान है। क्या है? ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमको थोड़े दिन के लिए भाड़े में दिया गया है। ये थोड़े दिन के लिए क्या दिया गया है? भाड़े में दिया गया है। ये जो शरीर के अंदर बैठे हैं वास्तविक वो हम है। तो संसार में देखते हैं कि सब लोग शरीर के पीछे पड़े, जैसे वो राजा क्या कर रहा था, पिंजरे को साफ कर रहा था, ऐसे सब लोग शरीर के पीछे ही पड़े हुए हैं, शरीर के सुख के, शरीर का आनंद के। हम देखते हैं कि सिर्फ शरीर को दशपुष करने के लोग क्या क्या नहीं करते, दूसरे जीवों को प्राण ले लेते हैं, जीवों को मार के खाते। क्यों? अपना शरीर का मांस बढ़ाने के लिए दूसरों को क्या करते हैं? मारते हैं। तो ये जो राजा और कोई नहीं, ये हम लोग हैं। क्यों? कि राजा क्या कर रहा था? वो पिंजरा साफ कर रहा था और पिंजरे को क्या कर रहा था? वो चेंज कर रहा था, लेकिन वो तोते को खाना नहीं दे रहा था। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, संसार में लोग क्या करते हैं? सिर्फ शरीर के पीछे पड़े हुए, शरीर का आनंद देखते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान कृष्ण की कथा, आत्मा जो है, जब तक परमात्मा की सेवा नहीं करेगा, जब तक वो परमात्मा के बारे में सुनेगा नहीं, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। अब इस पिंजरे में शरीर को कितना भी साफ करो, कुछ भी करो, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। देखते ना संसार में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक लोग क्या करते हैं? भागते रहते हैं यहाँ से यहाँ से। देखते ना सब लोग कहाँ जाए, किसी पर टाइम ही नहीं है। बोलते हैं कि शनिवार को हमारा सत्संग होता है, कथा में आइए, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। क्यों उनके पास टाइम नहीं है? क्योंकि वो शरीर के लिए जितना दिन का 24 घंटा है वो शरीर के लिए दे रहे, अपने लिए नहीं दे। भगवान के संबंधित हम जो भी करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर जो भी बैठ के सुन रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और जो हम यहाँ से जाने के बाद जो भी करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, भगवान के रिलेटेड छोड़ के। तो उसी प्रकार जो हमको उस राजा की तरह नहीं बनना है, जो क्या करते हैं? सिर्फ पिंजरे को साफ करते हैं। हमको क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार ये जो कृष्ण भक्ति है, ये जो विद्या क्या है? सबसे बड़ी विद्या है। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि दूसरे अध्याय में 40 नंबर में श्लोका में देहा अभिक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो विद्यते स्वल्प विमर्श धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोलते कि हे अर्जुन, ये जो मेरी कोई थोड़ी सी भक्ति करता है ना, वो सबसे बड़े महान भय से क्या हो जाएगा? वो मुक्त हो जाएगा। तो प्रश्न होता है कि ये थोड़ी सी क्या है? यदि कोई थोड़ी सी भगवान की भक्ति करता है ना, वो क्या हो जाएगा? वो सबसे बड़े भय से वो क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दुख क्या है हमारे? ये हमारे भी पूछा जाएगा सबसे बड़ा दुख क्या है, तो आप बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो बोलेंगे अरे मेरी शादी नहीं हो रही, ये क्या है? सबसे बड़ा दुख है। कोई बोलेगा कि मेरा बच्चा बराबर नहीं है, बच्चे बराबर नहीं, इसके लिए मेरा क्या है? सबसे बड़ा दुख है। कोई बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो सबका क्या है? अलग अलग दुख है। लेकिन वास्तविक दुख क्या है? वास्तविक सबसे बड़ा दुख क्या है? सबके लिए समान होना चाहिए। वो 4 दुख है। वो क्या है? 4 दुख हो गया है, सबके लिए समान है, सभी जीवन के लिए समान है। वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म सभी के लिए है, मृत्यु भी सभी के लिए, और उसके बीच में जो जरा, बुढ़ापा और क्या है? ये क्या है? सबसे बड़ा दुख है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जगत में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वही है, ये जो 4 जो दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे जो बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करता है वो कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिमान। देखो यदि मैंने कितने भी पढ़ाई में मैं आगे गया तो वो क्या है? जन्म, मृत्यु, भौतिक जितनी भी विद्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से उनको बचा नहीं सकती। तो ये जो कृष्ण भक्ति की विद्या है, ये हमको क्या कर सकती है? ये जो सबसे बड़ा दुख है, इससे हमको क्या कर सकती है? बचा सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। देखिए तो मेहनत भक्ति के लिए हमको वास्तविक हमको क्या करना चाहिए?
भगवान की भक्ति करने के लिए मेहनत करना चाहिए। बाकी तो बाकी जो हमको मिलना है, हमारा क्या होता है पता है, हमारा सब उल्टा है। कैसा है, जो हमको नसीब से मिलने वाला होता है ना, मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जो हमको मिलने वाला होता है, उसके लिए हम रात दिन गधे और बैल कर मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, जो हमको कर्म के द्वारा मिलने वाला है उसके लिए हम रात दिन क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो हमको मेहनत से प्राप्त करना है वो हम कर्म के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि प्रभु जी आइए माला कीजिए, भगवान कृपा करेंगे तब करेंगे। मंदिर में आइए, भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। हमको भगवान का बुलावा नहीं है, भगवान तेरे दरवाजे पे आएंगे, भाई चलो मंदिर में आओ, नहीं। तो समझो हमको भक्त जाकर क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान भक्तों के द्वारा हमको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। भगवान हमको भक्तों के द्वारा क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कुछ बैठ के सुन रहे हैं वो क्या है, वो अपने लिए। और इससे हम क्या हो जाएंगे, ये जो सबसे बड़ा दुख है, वास्तविक दुख है, इससे हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो हमको भगवान की भक्ति करने के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत मतलब क्या है, मैंने वैसा है कि चलो यहाँ से 50 किलो का पत्थर लेके पंजी तक दौड़ना है, ऐसा नहीं। वैसा बीच में जाके पाँव ऊपर और सिर नीचे करके पानी में डूबना है, नहीं। जो हमको आचार्य ने बताया गया है, जो प्रभुपाद ने बताया गया है, उस विधि से हमको क्या करना है, उस विधि को फॉलो करने के लिए हमको मेहनत करना है। जैसे कि प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड बताए, सुबह उठ मंगलारती करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना, इसके लिए हमको मेहनत करना है। तो जो हमको कर्म के द्वारा मिलने वाला है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो वास्तविक हमको प्रयास करना है और जो प्राप्त करना है उसके लिए उसको हम भाग्य के ऊपर छोड़ रहे हैं। भगवान कृपा करेंगे तो हम क्या करेंगे। जो भी हमको प्राप्त होगा वो कैसे होगा, अपने कर्म के द्वारा प्राप्त होगा। यदि अभी समझो मेरे जीवन में दुख लिखा है तो मुझे दुख मिलेगा ही, लेकिन जितना हम भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करते हैं उतना हमको भगवान की भक्ति क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अभी पिछले सैटरडे हमने क्या चर्चा की थी, जगन्नाथ के बारे में क्या किया था, चर्चा किया था कि जगन्नाथ रथ यात्रा हम किस लिए मनाते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा है तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हो गई, मतलब जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसकी जो रिवाज है कहाँ से शुरू हुआ, इसके ऊपर हमने क्या किया था, चर्चा किया था। तो जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसको शुरू किया। उसके बाद जो हमारे आचार्य हुए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने पूरे ब्रह्मांड उसको क्या किया, फैलाया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो जगन्नाथ का रूप है, ये जो जगन्नाथ का क्या है, जो रूप है, इसके बारे में कौन कौन जानते हैं। ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है इसके बारे में कौन कौन जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं और कोई बहुत लोग जानते भी नहीं। मैं भी पहली बार आया था तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए श्रीमद् हमने सुना ही था, तो भगवान का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, गोकुल में जाते हैं। और गोकुल में बहुत सारे क्या करते हैं, भगवान लीला करते हैं, जैसे कि महाकालेश्वरी हो, गोपियों का वस्त्र हरण करना, रासलीला करना और असुरों को मारना और बाल सभाओं के साथ गाय चराने में जाना। गाय चराने के लिए जब जाते थे तो बहुत सुंदर सुंदर क्या करते थे, भगवान वापस लीला करते थे। और इतनी मधुर इतनी सुंदर मधुर लीला करते थे कि सभी जो है वृंदावनवासी है, जो भगवान के क्या हुए थे, प्राण प्रिय हो गए थे। जैसे वृंदावन समझो शरीर के समान है, तो उसके अंजल जो रहे, तो भगवान कृष्ण कौन है, प्राण के समान है। तो अपने प्राणों से भी ज्यादा जो सारे जो वृंदावनवासी लोग क्या करते थे, भगवान से प्रेम करते थे। और जब भगवान 11 साल के हो गए तब कंस ने क्या किया, अक्रूर को भेजा, इसके लिए कंस को
भेजा भगवान कृष्ण को लाने के लिए, मथुरा में लेके आने के लिए। क्यों? तो कंस ने सोचा कि मैं जितने भी असुरों को भेज रहा हूँ सबको ये कृष्ण क्या कर रहा है, मार रहा है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ बोला कि मैं इसको क्या करूँगा, मेरे हाथों से इसको मैं क्या करूँगा, मारूंगा। तो इसके लिए भगवान कृष्ण कंस जो था वो अक्रूर को गोकुल में भेजते हैं, वृंदावन में भगवान को लाने के लिए। जब लाने के लिए अक्रूर आते हैं तो भगवान जब जाते समय सारे जो गोकुलवासी हैं सारे क्या करते हैं, बहुत रोते हैं भगवान की वजह से। फिर भी भगवान कृष्ण वहां से उनको बोलते हैं कि मैं वापस आऊँ, बोल के चले जाते हैं। जब जाते हैं और वहां जाके भगवान कंस को मारते हैं, मारने के बाद वहां से मथुरा से द्वारका में जाते हैं। द्वारका में जाने के बाद भगवान 16,108 रानियों से क्या करते हैं, विवाह करते हैं। प्रश्न होगा ये भी क्या होता है, 16,108 विवाह होता है क्या? लेकिन ये भगवान 16,000 नहीं 16 करोड़ भी कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, भगवान ने 16,108 रानी से विवाह किया। तो भगवान जब अपने रानियों से मिलने के लिए जाते थे तो 16,000 रूप लेकर क्या करते थे, सभी महलों में एक ही साथ 16,000 रानियों से क्या करते थे, वो मिलते थे। ऐसे नहीं कि आज मैं इनके पास गया, कल उनके पास गया, तो 16,108 दिन के बाद वो उस रानी के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं। भगवान जब जाते थे तो कैसे, एक साथ। और 16,108 रानी का 16,000 क्या है, 16,108 महल, सबका अलग अलग। तो सोचिए, तो हमारे एक लाख में 2 BHK फ्लैट जब खरीदते हैं तो उसका क्या है, EMI भर के हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ये क्या नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भाड़े का रूम क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये भगवान है, तो ये आदमी ने पूछा, ऐसे ही राधा को गोस्वामी महाराज कथा कर रहे थे और इसी विषय का कथा कर रहे थे। तो ये आदमी कथा खत्म होने के बाद आया और उनसे झगड़ा करने लगा, अरे कैसे भगवान की भक्ति करते हो, 16,108 कोई विवाह करता है क्या, कैसे भगवान होता है? तो राधा गोस्वामी महाराज ने बोला कि देखो एक भगवान है, क्योंकि वो कर सकते हैं, तो हम जीव है तो हम नहीं कर सकते। तो नहीं ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करने नहीं चाहिए, ये तो बराबर ही नहीं। राधा गोस्वामी महाराज बहुत उसको समझाया, सुनते रहा था। तो लास्ट में बोला कि मुझे एक बात बताओ, तो भगवान कृष्ण के 16,108 है, उसमें तेरी बहन था क्या तेरी पत्नी को लेके गया था वो? उसने 16,108 विवाह किया, तो उनका पत्नी का देखभाल वो करे, तेरे क्या प्रॉब्लम है? 16,108 पत्नियों का खर्चा उनको साड़ी बांधने के लिए तेरे पास आता था, पैसा लेने के लिए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान वो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, भगवान के लीलाओं के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा डाले, वो किया। भगवान ने रासलीला किया, इसलिए हम भी क्या करेंगे, हम भी 2-4 लड़कियों के लेके घूमेंगे, ऐसा होता है क्या? भगवान ने रासलीला करने से पहले गोवर्धन पर्वत उठाया था 7 दिन 7 रात तक। यदि हम गोवर्धन पर्वत नहीं, अपना घर का छाता है ना, वो 7 दिन तक ऐसा लेके खड़े रहेंगे ना, तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है, तो भगवान ही कर सकते हैं। तो इतने से बहुत सारे लीला भगवान ने वहां पर रोक थे, लेकिन ये प्रॉब्लम था कि भगवान वहां पर हमेशा रोते थे। क्या करते थे, हमेशा भगवान वहां पर रोते रहते थे। क्यों रोते थे? भगवान कृष्ण वृंदावन में जो गोपियों की गोपीवासियों का याद कर करके हमेशा क्या करते थे, रोते रहे। कभी कभी भगवान कृष्ण जो है सपने में राधा राधा करके क्या करते थे, उड़ जाते थे। तो सोचते थे अरे क्यों रो रहे, क्या हुआ इनको अचानक से? तो ऐसा कई बार ऐसा होता था। तो सारे जो पत्नियां थी उनको क्या हुआ, प्रश्न होगा कि ऐसा गोकुल में, ऐसा वृंदावन में ऐसा क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण हमेशा क्या करते थे, रोते रहते थे। ऐसा वहां पर हुआ क्या था कि हमारे पति जो है, अब इतनी 16 देखिए, भगवान कृष्ण एक बार पानी बोलते थे ना,
मुझे पानी चाहिए, तो 16,108 क्या होता था, ग्लास आता था। कितना सौभाग्य है ना, एक बार पानी बोलते थे तो 16,108 ग्लास आता था। लेकिन कलियुग का दुर्भाग्य देखिए कि 16,108 बोलने के बाद एक गिलास आता है। क्या होता है, 16,108 बार बोलने के बाद एक गिलास आता है, वो भी जिसका नशे रहेगा तो ऐसा बोले कि खुद जाके पियो। तो लेकिन ये इतनी सारी रानियां भगवान की सेवा कर रही थी, फिर भी भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, हमेशा रोते रहते, हमेशा रोते रहते। वृंदावन वासियों को क्या करते थे, याद करते। अभी हुआ क्या कि सारे रानियों ने सोचा कि हमको जानना है कि ऐसा वृंदावन में हुआ क्या था, भगवान कृष्ण इतने याद करते हैं, विरह में रहते हैं। तो एक बार क्या हो गया कि भगवान कृष्ण और बलराम जो है सुधर्म सभा में चले गए। सभा कुछ तो उनका सभा था और सुधर्म सभा में चले गए। और यहाँ पर क्या किया कि सारी रानियां जो है इनके पास गई, इनके पास माता रोहिणी के पास गई। तो रोहिणी को बोला कि देखिए कि आप जो है वृंदावन में थे, आपके भगवान कृष्ण बलराम के साथ ही थे, तो बचपन में जो जो भगवान के साथ मिला हुआ वो आपको विस्तार से बताइए, क्योंकि हम इतनी 16,108 रानियां भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसा वृंदावन में ऐसा गोकुल में क्या हुआ था कि जो भगवान कृष्ण हमेशा रोते रहते हैं, तो इसके बारे में हमको बताइए। तो माता रोहिणी ने बोला कि मैं बताऊंगी, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है कि यदि मैं भगवान के बारे में बोलूंगी तो यदि भगवान की कथा जो है भगवान ने सुना तो भगवान यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, भगवान आप लोगों के पास नहीं रहेंगे, वो छोड़ के कहाँ जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। मैं आपको कथा बताऊंगी, लेकिन ये कथा कृष्ण और बलराम ने नहीं सुनना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट करो, तब मैं आपको ये कथा क्या करूंगी, बताऊंगी। तो सारे रानियों ने क्या किया, अरेंजमेंट किया कि एक जगह पे कि भगवान कृष्ण ने एक कथा क्या नहीं करनी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। तो ऐसा हो गया कि भगवान कृष्ण जो है और बलराम अभी कहाँ गए हुए हैं, सुधर्म सभा में गए, और सारी रानियां जो है एक हॉल में आ गई है। उसमें कौन है, रोहिणी माता है। और अभी देखिए कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन यदि भगवान कृष्ण आए और दरवाजा खोल के कथा सुनो तो फिर दरवाजे पे कोई तो खड़ा होना चाहिए ना। अभी दरवाजे पे खड़ा कौन रहेगा कि भगवान कृष्ण जो आएंगे तो उनको रोकना है कि आपको अंदर क्या नहीं है, प्रवेश नहीं है। तो कौन रुकेगा, कौन रुकेगा? तो सबने बोला कि सुभद्रा तुम काम करो, तुम दरवाजे पे खड़े हो, और जब भगवान कृष्ण आएंगे तो आपको क्या नहीं करना है, उनको अंदर नहीं छोड़ना है। जब तक कथा खत्म नहीं होती तब तक क्या नहीं करना है, अंदर नहीं आना है। तो बोले ठीक है। तो सुभद्रा महारानी जो है वो दरवाजे पे खड़े रही, और सारे जो रानियां माता रोहिणी ने क्या किया, भगवान कृष्ण की कथा सुनाने का शुरुआत की। और जब कथा चल रही है, अभी सुधर्म सभा में सभा खत्म करके भगवान कृष्ण और बलराम जी आ गए। आकर देखा क्या है, मैं जब सुधर्म सभा से आता था तो सारी रानियां मेरी सेवा के लिए खड़ी रहती थी। आज तो कोई ही नहीं, घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, हुआ क्या है? सबको बोले कि कहाँ गए सब लोग? तो किसी ने बोला कि वहाँ पर गए, भगवान कृष्ण आए, बलराम जी, और देखा तो सुभद्रा महारानी दरवाजे पे खड़े। बोले सुभद्रा क्या हो गया? बोले अंदर कथा चल रही है, लेकिन आपके कथा चल रहे हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मना किया। क्या बोली कि अंदर आपकी कथा चल रही है, लेकिन आपको बताने के लिए मना किया। समझ है ना, ऐसा होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, देखो पर्सनल बात है, किसी को मत बताइए। हम क्या करते हैं, किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए कर करके हम सबको बता देते हैं। क्या करते हैं,
सबको बता दें। ऐसा बोलते हैं कि माता जी का स्वभाव है ना, जो स्त्री का स्वभाव है वो चींटी के समान है। किसके समान है? देखिए ये जो बात जो है सुभद्रा माँ को कंसिडर नहीं कर सकते। चिड़िया देखी ना, एक चिड़िया को एक शक्कर मिला है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब वो जाती है ना तो सभी चिड़ियों के सामने खड़ी रहती है, बोलती देखो बहन वहाँ पर शक्कर का डब्बा है, आप ले लेना, शक्कर वहाँ से लेना। तो सारी जो चिड़िया है वो क्या करती है? शक्कर खाती है। जो प्रभु जी का स्वभाव है मकोड़े की तरह है। कैसे? मकोड़ा देखा है ना, वो शक्कर के डब्बे में अकेला खड़ा है, तो किसी को नहीं बताएगा कि शक्कर का है। तो ये इस बात से मुझे याद आया। तो सुभद्रा माता ने बोला कि अंदर आपकी क्या चल रही है? कथा चल रही है, लेकिन बताने के लिए क्या किया है? मना किया। जब सुभद्रा माता ने ऐसे बोला तो भगवान ने बोला कि मुझे सुनना है। अभी देखिए भगवान कृष्ण ना अपनी कथा सुनने के लिए बहुत क्या होते हैं? बहुत आतुर रहते हैं, बहुत उनको आनंद होता है अपनी कथा सुनने की। यदि कोई कथा सुनने के लिए आए ना आए, लेकिन भगवान कथा सुनने के लिए क्या करते हैं? आते ही। तो भगवान ने बोला कि हमको कथा सुनना ही है। तो सुभद्रा ने नहीं, आपको अंदर छोड़ने के लिए मना किया है, आपको मैं अंदर नहीं छोड़ेंगे। देखिए भगवान कृष्ण है, वो किसी को भी मना सकते। भगवान कृष्ण इतने चतुर है, वो किसी को भी तुरंत क्या करते हैं? मना लेते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अभी सुभद्रा महारानी को फुसलाने का शुरुआत किया। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जो होता है वो बहन को क्या करते हैं कि रक्षाबंधन आने के बाद मैं आपको ये दूंगा। ऐसे भगवान कृष्ण बोला होगा देखो रक्षाबंधन आने वाला है, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, मुझे थोड़ा छोड़ देना। सुभद्रा महारानी का नहीं, आपको अंदर में क्या नहीं दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ लेकिन ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट करते हो और मुझे गिफ्ट भी देते हो तो ठीक है, थोड़ा आप क्या करते हैं? विंडो से आप सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप जो खिड़की है उससे आपको मैं सुनने के लिए मौका दूंगी। तो अभी देखिए कि अंदर उनको छुड़ा नहीं, भगवान कृष्ण गए और एक साइड में खड़े रहे कथा सुनने के लिए, और दूसरे साइड में कौन रहेंगे? बलराम जी। अभी सुभद्रा महारानी ने सोचा कि ये तरह सुन रहे तो मुझे भी सुनना चाहिए। तो सुभद्रा महारानी के बीच पे खड़े रहेगी और यहाँ पर क्या चल रहा है? भगवान की कथा चल रही है। वेणी माता सारे रानियों की भगवान की कथा सुन रही, और ये सारी रानियां भगवान की कथा सुनने में क्या है? मग्न है। ऐसा होता है ना कि हमारे जो पति होते हैं उनकी बचपन की कथा सुनने के लिए इनको बहुत आनंद आता है। तो भगवान कृष्ण ने कैसे उपयोग का ये देखिए कि भगवान कृष्ण की सभी रानियां हैं, गोकुल की क्या कर रहे? कथा सुन रहे। गोपियां जब भगवान को मिलती थी तो इस संसार के जो स्त्री पुरुष होते हैं ऐसा नहीं करता। जैसे गोपियां एक जगह पे मिलती है तो उनका यही चर्चा होता था कि हमको भगवान कृष्ण को और राधा रानी को कैसे प्रसन्न करना है। ये गोपी और एक गोप दोनों मिलते थे तो उनके बीच में यही चर्चा होता था कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को हमको कैसे प्रसन्न करना है, उनको किस तरह से हमको सेवा करना है। यही उनके बीच में क्या होता था? चर्चा होता था। तो ये सब उन्होंने क्या किया? सुन रहे भगवान कृष्ण सुन रहे तो इतना भगवान कृष्ण और बलराम उसको आनंद आ रहा था। तो ऐसा होता है कि बोलते कि भक्ति में, भौतिक जगत में नहीं, भक्ति में जब हम उच्च स्तर पे जाते हैं तो भक्ति करते करते हमारा क्या हो जाता है? जब भगवान का नाम लेता है तो हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं, हमारी वाणी गदगद होते हैं, जो हमारी आंखों से क्या आते हैं? अश्रु निकलते हैं, तो हम रोते हैं, विलाप करते हैं। तो ये जो जगन्नाथ सुभद्रा में है, ये सबको क्रॉस करके गए। मतलब इतने भाव पर हो गए कि भगवान कृष्ण को ऐसा होने लगा, और धीरे धीरे क्या हो गया? भगवान कृष्ण की जो हाथ है ये अंदर जाने लगी और आंखें ऐसे बड़े बड़े होने लगी। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो रूप है जगन्नाथ सुभद्रा में ना, यही है भगवान कृष्ण, बलराम और कौन है? सुभद्रा माता। यही जो रूप जो है वहां पर क्या हो गया? भगवान कृष्ण और बलराम सुंदर वाणी का प्रकट हो गया। और इतने भगवान कृष्ण जो विभोर हो गए तो भगवान का ये रूप हो गया। और सब कथा सब समाप्त हो गए और सारे जो रानियां हैं अपने अपने घर में क्या होगी? चले गए। लेकिन ये जो है, ये जो आप यहाँ पर जो सुभद्रा जगन्नाथ सुभद्रा
हमको कहाँ पर जाना होता तो पासपोर्ट निकालो, टिकट निकालो, अरे वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे करो, ये करो, वो करो। लेकिन नारद मुनि को ये सब नहीं। नारद मुनि कहाँ भी चले जाए, वो असुर लोक में भी चले जाते हैं, भगवान के पास भी चले जाते हैं, स्वर्ग में भी कहीं पर उनको क्या है, पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं, सीधा चले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान यहीं पर भी वो क्या करते हैं, यहीं पर भी वो आते रहते हैं। लेकिन ये जब प्रसंग चल रहा था तब ये जो भगवान कृष्ण का रूप जो है वो नारद मुनि ने देखा। अब ये रूप जो देखा तो नारद मुनि इस रूप को देखकर इतने आनंद हो गए कि जोर जोर से कीर्तन करते लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर जोर से नारद मुनि क्या करने लगे, नाचने लगे। और इतने नाचने लगे कि भगवान कृष्ण इनका कीर्तन लेकर क्या हो गए, ऑलरेडी कथा सुनकर प्रसन्न थे ही वो, लेकिन कीर्तन सुन के और प्रसन्न हो गए। और बोले कि नारद मुनि को बोला कि नारद आपको क्या चाहिए, बोलो आपको जो चाहिए मैं दूंगा। क्या करूंगा, जो चाहे दूंगा, आपको क्या चाहिए बोलो। नारद मुनि, अब हम लोग होते थे क्या मानते थे, हम लोग होते थे क्या मानते थे, यदि हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे ना और हमको भगवान ने कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्या चाहिए बोले, तो भगवान ने पश्चाताप करेंगे, अरे मैं किसके सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे ना, भगवान में पश्चाताप करेंगे कि अरे यार मैं किसके सामने प्रकट हो गया। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं है वो कभी क्या नहीं होती है, पूरी नहीं होती। अभी नारद मुनि है, ये भगवान के भक्त है, इनके कुछ किस चीज की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने मांगा हे प्रभु ये जो आपका रूप है, ये जो अभी आपका जो रूप हुआ, ये जो रूप है, इसी रूप का कलयुग में क्या होना चाहिए, कलयुग के लोगों को क्या होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। यही मुझे क्या दीजिए, आशीर्वाद। देखिए भक्त जो है ना वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। भक्त का जीवन ही किसके लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। जो जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है ना, उसी को साधु और भक्त की संगति क्या देते हैं, उपाधि देते हैं, जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है। अभी नारद मुनि कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन नारद मुनि ने क्या मांगा, प्रभु ये जो आपका रूप है ना, ये कलयुग के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कलयुग के लोगों को इस रूप का दर्शन हो, और इस रूप का दर्शन करके जो भी दर्शन करेगा वो जन्म मृत्यु जरा, हमने चर्चा किया ना, कृष्ण भक्ति जो है ये विद्या है, वो सबसे क्या है, सबका सार है। कोई जन्म मृत्यु जरा से क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये नारद मुनि ने मांगा। ये फिर हमारे को योग्यता नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए, ये हमारे आचार्य और गुरुपाद की क्या है, हमारे पर क्या है, कृपा है। जैसे मेरे को योग्यता भी नहीं है धाम देने की, लेकिन मैं पिछले महीने गया था जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में हम लोग 10:15 बजे पहुंच गए रात को। तो सीधा हम रूम में गए, नहाए, और नहाने के बाद हम जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए। देखिए जगन्नाथ कितने दयालु है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जगन्नाथ कितने दयालु है। तो हम गए, तो हम नहा धोकर जहाँ पर पहुंचे मंदिर में, तो बराबर 11:15 हो गया था। कितना हो गया था, 11:15 हुआ। तो हमको बोला कि आप लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि भगवान को भोग लगाया था, दर्शन बराबर थे। तो हम रुके, बहुत लोग थे, अच्छा लोग क्या थे, भरे हुए थे। तो बराबर हमको एंट्री मिली 12 बजे अंदर, 12 बजे हमको जगन्नाथ में जाओ दर्शन हो। अभी सब लोग, इतने लोग आगे खड़े थे, तो मैं सबसे लास्ट था, तो मुझे दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे साथ बोले पीछे प्रभु थे, तो उन्होंने मुझे उठाया, ऐसे पकड़ के उठाया, बोले तुम, मैं आपको उठाता हूँ दर्शन। तो उन्होंने मुझे उठाया, और उठाया तो मुझे क्या हो गया, दर्शन हो गया। अभी सोचा कि थोड़ा देर में दर्शन करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो कंपनी में मर के नाइट शिफ्ट किया ही, थोड़ा भगवान के लिए थोड़ा देर यहाँ पर नाइट किया तो कुछ वजन कम नहीं होने वाला, इसलिए मेरे से मैं रुकता हूँ। तो मैं रुका, तो हमारे साथ जितने भी गोवा से ड्यूटी गए थे वो सब रूम में आ गए, और मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सोचा कि जगन्नाथ मंदिर में बैठ थोड़ा जपा करता हूँ। तो बैठ के मैं जपा कर रहा था, 12 से
1 बज गया। तो मैंने पंडा को पूछा कि जगन्नाथ कब सोएंगे? मेरे हमको पता नहीं, मुझे पता है। ठीक है, मैंने मुझे लगा अभी थोड़ी देर में सोएंगे, तो मैं जमा कर रहा था। 2 बज गए। अरे मैं सोचा कब सोएंगे? फिर से पूछा मैंने पंडा को, जगन्नाथ कब सोएंगे? पता नहीं, वो उन्हीं को पता। 3 बज गए। कितना बज गया? दोपहर के 3 नहीं, सुबह के 3 बज गए। फिर भी जगन्नाथ का बुलाइए। मैंने सोचा अरे मेरी 16 बार खत्म हो गई, मैं क्या हो गया? 16 बार खत्म हो गई, फिर भी जगन्नाथ सुनने रहे। मैं सोचा अरे कब सोएंगे, सोएंगे या भी नहीं? तो बाद में भगवान जगन्नाथ जब बराबर 3:30 बजे सोए। कितना बजे? 3:30 बजे। देखिए भगवान जगन्नाथ कितने इनमें करुणा है। क्यों? और मैंने देखा कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बज गए, लेकिन लोग आने का कम नहीं है। मैं सोचा अरे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था कि रात को 3 बजे है, 3:30 बज गया, जगन्नाथ को सुनाया। वो जो अंदर पंडे हैं उनको लोगों को बोलना पड़ा, अरे जगन्नाथ सो गए, तुम लोग चले जाओ। सबको लाइट भी बंद करके जब हमको बोला कि तुम लोग जाओ, तो वो निकल गए। मतलब भगवान इतने हैं कि भगवान इतने आतुर दर्शन देने के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा मैं भक्तों को क्या दे सकूं? दर्शन दे सकूं। बराबर भगवान का 3:30 बजे, और मेरा सौभाग्य था कि बराबर 1 घंटा जब शयन श्रृंगार होता है ना, भगवान को सुनाते समय श्रृंगार करते हैं, तो वो श्रृंगार देखते देखते मैं जपा करता। जैसे 3:30 बजे भगवान जगन्नाथ सुबह, तब मैं आया। देखिए जगन्नाथ भगवान के अंदर कितनी करुणा है। और ये रूप जो है नारद मुनि ने जब मांगा, क्या मांगा? कि यही रूप का जो क्या हो जाए कलयुग में लोगों को क्या हो जाए? दर्शन। तो इसके कारण नारद मुनि के वरदान के कारण इंद्रद्युम्न राजा है, उड़ीसा के राजा हुए इंद्रद्युम्न, उनके माध्यम से ये जो कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज क्या हो गया है? प्रकट हो गया। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज और कौन नहीं है? ये कौन है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महाराज। जो कोई पहले बार देखेंगे ना तो उनका आश्चर्य लगेगा, अरे किसको बिठाया है? एक मैं कथा बताता हूँ। एक बार राधानाथ स्वामी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो है वो वृंदावन में पुजारी थे। कौन थे? पुजारी थे, और हर दिन भगवान की पूजा करते थे। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को मिलने के लिए उनके पिताजी आए। कौन आए? उनके पिताजी आए। और सुबह सुबह उनके पिताजी मंगल आरती में आ गए। और जैसे ही मंगल आरती में आए तो उनके पिताजी फूट फूट के रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूट फूट के रो रहे हैं। अगर आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि क्यों रो रहे हैं, अभी यही दृश्य जो है राधानाथ स्वामी महाराज ने भी देखा। अरे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं इतने साल से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आंखों से अभी तक आशीर्वाद नहीं आए, मुझे तो कुछ भी नहीं है। और पहली बार इन्होंने दर्शन किया तो ये इतने भाव विभोर होकर ये इतने क्यों रो रहे हैं? इनको ऐसा क्या हो गया? पूजा खत्म होने के बाद राधानाथ स्वामी महाराज ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला कि सबसे पहले तेरा कपड़ा सब दे लो, हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। तो ये बुढ़ी का सेवा करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। क्या बोले? मतलब ये जो बुढ़ी यहाँ पर लगा है, तो इनकी सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ के आए। अभी क्या मेरा कपड़ा लो, ये जाएंगे हम यहाँ से। मतलब पहली बार जो कोई देखेंगे ना इनको, उनको ऐसे लग रहा है अंडर में किसको बिठाए हैं। लेकिन श्रवण की यही महिमा है। भक्ति में सबसे पहले श्रवण किसके लिए रखा है? श्रवण इसके लिए रखा है, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। मनुष्य जीवन क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भगवान के भक्त क्या है, कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक हम भगवान के बारे में क्या नहीं करेंगे? श्रवण नहीं करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और हमारी तो इतना हमारा सौभाग्य है कि 84 लाख योनि से हमको मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम भक्ति में आए, उसमें भी कहाँ है? हम रूपांतर संस्था में है।
के मंदिर में अलाउड नहीं है। जो अलग जाति के लोग हैं उनको जगन्नाथपुरी में क्या नहीं है, परमिशन नहीं है। तो जगन्नाथ इतने दयालु है, इतने दयालु है कि जो लोग मेरा दर्शन करने के लिए मेरे पास नहीं आ सकते ना, तो वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकता हूँ ना, मैं तो जा सकता हूँ। इसलिए जगन्नाथ क्या करते हैं, अपने मंदिर से निकाल कर बाहर चले जाते हैं, लोगों को क्या करने के लिए, दर्शन देने के लिए। एक ऐसे भगवान है जो अपने मंदिर से निकल कर सारे संसार के लोगों को क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य था कल कि बिट्स के जितने भी प्रभु जी से उन्होंने क्या किया था, रथ यात्रा, हमको भी रथ सीखने का क्या था, सौभाग्य। तो ये हमारे ऊपर क्या है, प्रभुपाद की कृपा है कि ये हमको भगवान का क्या किया, उन्होंने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो देखते हैं कि भगवान को है अपनी कथा क्या है, बहुत क्या है। अभी देखिए हम देखते हैं कि ये जो भगवान की क्या नहीं है, जगन्नाथ की आंखें नहीं, देखा ना, आंखें है, लेकिन जो ये जो पलक है, जगन्नाथ के आंखों के ऊपर पलक नहीं है। कारण क्या है, पलक नहीं है? क्योंकि जगन्नाथ सोचते हैं, जगन्नाथ भगवान सोचते हैं कि इतने दयालु है कि जो कोई मेरा दर्शन के लिए आते हैं, जो कोई मेरा दर्शन के लिए आएगा, वो मेरे आंखों से वो मिस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेरे आंखों से वो मिस नहीं होना चाहिए। यदि मेरा पलक झपकने तक भी कोई भक्त मिस हो गया तो इसलिए भगवान कभी भी ये नहीं करते। आप लोग थोड़ा ऐसे कर खड़े रहिए। यदि घर में आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे ना, तो घर वाले डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे ये भूत बन गया है, हम लोग ऐसा रह नहीं सकते। लेकिन भगवान की आंखों पे वो पलक नहीं है। क्यों? कि भगवान सबके ऊपर क्या कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं? हम लोग मंदिर में क्यों आते हैं? प्रसाद खाने के लिए, दर्शन लेने के लिए ना, भगवान का दर्शन लेने के लिए। क्या हम हमारे आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमको भगवान के सामने क्यों खड़ा रहना चाहिए? जब हम मंदिर में आते हैं, जब कीर्तन शुरू होता है, तो हमको वहीं से पीछे से निकल कर प्रसाद के लाइन में खड़े रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? यहाँ पर खड़े रहकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारे आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हमको यहाँ पर क्यों खड़ा रहना चाहिए? क्योंकि मैं भगवान को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन कम से कम भगवान की नजर तो मेरे ऊपर गिरे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारे आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को कानों से देखा जाता है। किसे देखते हैं? भगवान का दर्शन कानों से होता है। हमको यहाँ पर इसलिए खड़ा रहना चाहिए ताकि भगवान की नजर हमारे ऊपर गिरे। इसके लिए हमको भगवान के सामने क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। तो देखिए हमारा परम सौभाग्य है कि हम, लेकिन हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको क्या किया है, भगवान की कृपा से हम भक्ति में आए हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? गंभीरता पूर्वक हमको क्या करना चाहिए? भक्ति, जो हमने मेहनत बोला, क्या बोला? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत। जैसे हम मेहनत करते हैं उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। भगवान बोलते हैं ना, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत गीता में होता है ना कि जो जिस तरह से क्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, उनको दर्शन देता हूँ। हम देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान कृष्ण की माँ यशोदा में, लेकिन यशोदा नारायण की जो दामोदर लीला है उसमें हम देखते हैं ना, दामोदर लीला में यशोदा जो नारायण है भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए जाती है। उसमें देखते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा रानी माँ जो मेरी क्या कर रही है, मुझे पकड़ने के लिए क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। जो भक्त जितना प्रयास करता है उसी प्रकार भगवान हमको क्या करते हैं? यदि ये नहीं करना चाहिए भगवान कृपा करेंगे तब मैं माला करूंगा, भगवान कृपा करेंगे तब हम क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे। भक्ति हमको कर्म से नहीं मिलती। क्या नहीं मिलते? धन संपत्ति, बीवी बच्चे, जो भी है, घर, ये सब हमको क्या मिलेंगे? कर्म से मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति हमको कर्म से नहीं मिलती। भगवान की भक्ति हमको कैसे मिलती है?
माला करना, माला करने में मन नहीं लगता है, फिर ये हमको माला करना, क्योंकि माला करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसके पहले के जितने हमारे जन्म हुए हमने कोई माला किया ही नहीं है। माला जब हम करते हैं तो ऐसे तो हमारा मन शांत रहता है, लेकिन जब माला हाथ में लेते हैं तो मन हमारा कहाँ कहाँ घूमता है, ऐसा होता है ना। जब भी हम माला हाथ में लेते हैं बैठते हैं, जो 10 साल पहले जिसको 10 रुपए दिया था वो माला करते समय याद आता है, ऐसे याद नहीं आता है। माला में हाथ डालेंगे तो याद आता है, माला के समय याद आता है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले माला किया ही नहीं। सबका अनुभव है ना, माला में हाथ डालने के बाद नींद आने लगती है। मोबाइल रात भर पकड़ के रखो, नींद नहीं आएगा, लेकिन माला में जैसे बटन ऑन करते हैं ना, ऐसा है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि भगवान आगे बोलेंगे अरे तेरे से नहीं होगा माला करने के, तो छोड़ माला, फिर भी हमको माला करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है हमको यहाँ से, इस संसार से बाहर निकलने का। क्या है? भगवान का नाम, ये एक ही हमारे लिए रास्ता है। ये जो हमने चर्चा किया ना, 4 दुख जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ से बाहर निकलने का ये एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। तो इसके हमको क्या करना चाहिए? जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,